जिला स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित निजी अस्पताल को सील कर दिया। ये कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन की अनियमितताओं पर संज्ञान लेकर की गई। वहीं कार्रवाई के विरोध की आशंका के चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। सीएम नायब सिंह सैनी के आदेश के बाद देर रात स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों द्वारा कार्रवाई के बाद अस्पताल को सील किया गया। इस मामले में कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन सीएमओ और डिप्टी सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। साथ ही अस्पताल के खिलाफ जांच टीम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें कि वर्ष 2020 में एक मरीज ने चरखी दादरी के निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। वर्ष 2022 में उसने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी जांच करवाई तो उसके पेट में पट्टी होने की बात उसे पता चली। इसके बाद मरीज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायत रखी। इस पर संज्ञान लेकर सीएम ने रोहतक पीजीआई के चिकित्सकों को बोर्ड बनाकर जांच करवाई। बाद में पीड़ित मुख्यमंत्री से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद सीएम नायब सैनी ने विभाग के आला अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के आदेश दिए। बोर्ड ने 3 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मरीज के दूसरे ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के चिकित्सक की ओर से चूक होने का अंदेशा जाहिर किया गया। इतना ही नहीं, आयुष्मान योजना में भी अस्पताल के फर्जीवाड़े करने के तथ्य विभाग के सामने आए और इस आधार पर अस्पताल को आयुष्मान पैनल से हाल ही में बाहर किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान हुई चूक को लेकर उक्त मरीज शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला और उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को कार्रवाई का आदेश दिया। महानिदेशक के आदेश पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने 2 टीमें गठित की और शुक्रवार देर रात जय हिंद अस्पताल में छापा मारा। टीम द्वारा अस्पताल में भर्ती 18 मरीजों को शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जय हिंद अस्पताल को सील करने के लिए जब मरीजों को रेफर करने की बात कही तो उनके तमीमदारों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आईएमए पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए देर रात अस्पताल को टीम ने सील कर दिया। हॉस्पिटल के बारे में कई किस्म की शिकायतें थी। पिछले 2 साल से कई किस्म की जांच चल रही थी। तो अब अलग अलग स्तर पे जांच होने के बाद निर्णय किया गया कि एक लास्ट चेकिंग कर ली जाए, उसमें भी अगर और कमियां मिलती हैं तो इसको आगे कार्रवाई करते हुए सील किया जाए। तो जिसके लिए 2 टीम का आज गठन किया गया था। उन दोनों टीम ने अपना यहाँ पे हॉस्पिटल के अलग अलग पहलुओं का अलग अलग हिस्सों की जांच की। कई किस्म की खामियां पाई गई, तो इसलिए फिर अब इसको सील कर दिया। क्या कुछ सर कि खुद सीएम साहब के द्वारा भी कुछ आदेश दिए गए हैं इसमें? जी, ये मामला हेडक्वार्टर के पूरे संज्ञान में है। हम लगातार उनको जानकारी देते रहे हैं। तो ये ऊपर से हमें आदेश था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी पे किसी भी किस्म की नरमी ना की जाए। कोई ऑपरेशन के संबंध में कुछ कार्रवाई जारी थी जिसके लेकर के 2020 से ही मामले चल रहे थे सर? कई मामले थे, अलग अलग समय पे हमें अलग अलग शिकायतें मिली थी। कुछ ऑपरेशन से संबंधित थे, कुछ कागजों से संबंधित थे, कुछ और चीज़ों से संबंधित थे। तो यहाँ जांच के टाइम भी कई किस्म के कई पहलुओं को हमने देखा, तो हमें खामियां मिली, तो नियम अनुसार ये आगे कार्रवाई। हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज थे सर, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? मरीजों को शिफ्टिंग के लिए जो यहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि या तो पेशेंट्स को यहाँ सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जो डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको डिस्चार्ज कर दें, बाकियों को पीजीआईएमएस रोहतक। तो उसमें मरीजों को जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने सूटेबल समझा कर दिया, तो हमने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोई आदेश ही नहीं दिखाया जा रहा है, तो वो क्या मामला था सर? क्या कोई आदेश इन लोगों को उपलब्ध करवाया गया है? जी, आदेश जो रेलिवेंट आदेश थे सबकी प्रतियां इनको बाकायदा पूरी कार्रवाई करते हुए लिखा हैंड ओवर करते हुए बाकायदा उनसे साइन वगैरह कराया। क्या महानिदेशालय की तरफ से आदेश आए थे सर? जी, वहाँ से भी आदेश थे। वहाँ से आदेश थे कि जब भी ऐसे आदेश आते हैं हमें ये कहा जाता है कि मौके पे जाके सारी कार्रवाई जाके देखें, पूरे नियमानुसार अगर कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई बनती है वो करती है। तो महानिदेशालय से हमें इस बारे में क्लियरेंस थी कि अगर सीलिंग की ज़रूरत है तो सीलिंग करते हैं। क्या हॉस्पिटल का पंजीकरण भी रद्द किया जा रहा है सर? भाई पीछे देखिए, अभी फर्स्ट स्टेप पे हमने ये कार्रवाई कर दी है। पूरे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से छानबीन की जाएगी, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो बनेगी। डीएम पैनलमेंट इसकी
आयुष्मान भारत से कुछ समय पहले की जा चुकी है। अब सील जो लगी है सर किस आधार पे लगाई गई है? चुकी है उनके आधार पे भी, और आज जो खामियां पाई गई हैं उनके आधार पर। 2020 से जैसे मामले चले थे, देखिए जो जांच हुई है ये टेक्निकल मैटर्स में जांच कई स्तर पे की जाती है। जब सभी स्तर पे सरकार को ये पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ एक्शन करना ज़रूरी है, लाजमी है, तभी किया जाता है। कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन की भी शायद बात सामने निकल के आ रही है, किसी का सस्पेंशन किया गया सर? जैसा आदेश आएंगे, अभी मेरे संज्ञान में ऐसा फिलहाल नहीं है कि कोई ऑर्डर आए हैं, लेकिन आ सकता है। कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर भी कोई डिटेन किया गया है, कोई पुलिस कस्टडी में कोई लिया गया है क्या सर? नहीं जी, फिलहाल तो जो बाकी स्टाफ है सर उसके लिए क्या कुछ अभी आदेश आप लोगों के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को तो आप सील कर चुके हैं? हॉस्पिटल सील करने का मतलब है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, जो भी स्टाफ है वो अपना अकॉर्डिंगली देखें। ठीक सर, थैंक यू सर। पूछ रहे हैं अभी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें कोई भी चीज़ नहीं बता रहे। 3 घंटे से लेटर मांग रहे हैं, कोई लेटर नहीं दे रहे। भाई आपको किस वजह से कर रहे हैं? तो अभी जितने भी पेशेंट थे सभी को ये बाहर कर रहे हैं, यहाँ से एम्बुलेंस लेकर के आए हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जबरदस्ती कोई भी, ये तो कह लो एक धक्केशाही है, इसको आप सिविलाइज्ड वे की बजाय एक धक्केशाही में कह लो, इस तरह के पेशेंट्स को, मरीज को आप कर रहे हो इस पोजिशन पे। तो अगर इस पेशेंट्स में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल के बजाय सारे के सारे कह लो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है जो इस टाइप से पेशेंट्स के साथ धक्केशाही कर रहे हैं। तो अभी क्या सील कर रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं आप लोग? सील करने की कह रहे हैं सर जी, तो कोई आगे आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या इनसे कुछ कार्रवाई की आप और कुछ डिमांड कर रहे हैं? मैं तो इनसे कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं कर रहा, क्या चीज़ें बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो हम अपना चालू रखेंगे। इसके आगे जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, पेशेंटों को कहाँ ले इस जाया तरह की धक्केशाही हो रही है, उसके खिलाफ जो भी चीज़ें बनेंगी वो सारे के सारे लीगल एक्शंस लेंगे। जो अभी पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे उनको कहाँ पर भेजा गया है? अब यही जाने कहाँ पर भेज रहे हैं, कोई आप लोगों को नहीं बताया गया है? हमें कोई चीज़। कुछ सीरियस पेशेंट भी थे जो आईसीयू में कितने थे? पेशेंट को भेजा गया है? हमारे पास कितने 25 के करीब पेशेंट्स थे, उनमें से सारे के सारे इन्होंने किसी को डिस्चार्ज करवा दिया, जबरदस्ती किसी को भेज दिया, ये उनका अपना टूर भी हुआ जैसे कोई हो। क्या कुछ माहौल को देख के अपने आप भी गए हैं? क्या? पेशेंट जो है माहौल को देख के अपने आप भी छुट्टी? नहीं, पेशेंट माहौल को देख के ऐसी कोई चीज़ें नहीं शायद चल रहा है, तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? डॉक्टर साहब बाहर हैं। तो कोई उनको सूचना दी गई है, कोई बातचीत हुई उनसे भी? हाँ, उनसे बातचीत हुई है। तो आगे की कार्रवाई वही करें? आगे कार्रवाई हुई। कुछ भी दिक्कत में हमें नहीं दिया। स्वास्थ्य विभाग की ना तो कोई मेल आई है, ना ही कोई हमारे पास हार्ड या सॉफ्ट कॉपी है। जैसे सुनने को मिल रहा है कि पहले भी काफ़ी सारी शिकायतें उनको लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वो जो भी होगा दैट इज द लीगल थिंग, वो जो भी शिकायतें हैं उसका जो भी तरीका है वो उसको फॉलो किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट ऑफिस अपने तरीके से फॉलो करेगी उसमें तो जो भी अनियमितता मिलेंगी उसको सुधारा जाएगा। तो जो अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है आप इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। इस बात का बड़ा सदमा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 20-25 पेशेंट एडमिट थे, सबको